नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं बिल्कुल एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ। और ये रिक्रूटमेंट आई है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद रिक्रूटमेंट 2019। जो इसमें कुल पद हैं वो 550 से ज्यादा पद हैं। इनके बारे में एक वीडियो में कल लेके भी आया था आप लोगों के लिए, आपने देखा भी होगा। तो उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि इतनी वैकेंसियां निकली हैं और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो आज का ये वीडियो है ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आज इसका जारी कर दिया गया है। तो इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, एज, पे स्केल, एप्लीकेशन फीस, सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, जो कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन में दी गई है। और एक बार फिर से देख लीजिए, अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 20 मार्च 2019। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया है, आज ही जारी किया गया है। डेट ऑफ पब्लिकेशन लिखी हुई है 25/5/2019। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2019। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा 27 फरवरी 2019 सुबह 10 बजे से, जो कि चलेगा 20 मार्च 2019 शाम 5 बजे तक। 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको फीस सबमिट करने के लिए, जो कि है 22 मार्च 2019 शाम 4 बजे तक। और जो इसमें कुल पद हैं वो 575 पद हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे जाके आपको अप्लाई करना है, www.recruitment-portal.in। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की डिटेल मैंने कल आपको प्रोवाइड करा दी थी, बाकी इस वीडियो में फिर से देख लीजिए। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, कुल 575 है। जर्नल की 52, जर्नल ईएसएम 23, जर्नल ईएसपी 3, बीसीए 136, बीसीए ईएसएम 3, बीसीए ईएसपी 2, बीसीबी की 114 है, बीसीबी ईएसएम 2, बीसीबी ईएसपी 1, एससी 245, एससी ईएसएम 5, एससी ईएसपी 2 और फिजिकली हैंडीकैप्ड की वैकेंसियां इसमें 28। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो एससी की है। शेड्यूल अब बात करते हैं इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जो कि कल प्रोवाइड नहीं कराई गई थी, आज करा दी गई है। इसके लिए आपको चाहिए एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी में विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ये नहीं तो ये और का मतलब ये है, अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो नीचे वाली या फिर उससे नीचे वाली और आ गए हैं। तो मैं आपको सभी बता देता हूं। और है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क, और बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और बीई बीटेक इन एनी स्ट्रीम विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन with at least 50% marks in both, or MBA and postgraduate diploma in computer application with at least 50% marks in both from a recognized university। तो इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक आयु सीमा की बात है तो आयु है इसमें 18 से 42 साल, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42। इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST and BC, ex servicemen, physically challenged and widow, divorcee etc, the upper age limit shall be such as may be fixed by the government of Haryana from time to time। तो उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी एज में। जो पे स्केल है, इसका पे स्केल तो क्या है, एक फिक्स पे आपको मिलेगी 20,000 रुपए पर मंथ, जो कि पहले साल आपकी यही रहेगी। और इसमें हर साल 5% का होगा इंक्रीमेंट। दूसरे साल जैसे ही आपका दूसरा साल लगेगा 5% का इंक्रीमेंट इसमें हो जाएगा। जो इसके लिए एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है वो है 500 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए, और 250 रुपए है SC, BC, ESM, फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब बारी आती है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की। सिलेक्शन क्राइटेरिया दे रखा है। कुछ तो इसमें वेटेज आपकी आएगी जो आपकी क्वालिफिकेशन है उससे, और कुछ वेटेज आएगी रिटन टेस्ट से। जो वेटेज है 10+2 के मार्क्स की वेटेज है 10। और आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो MSc हो या MA हो, MA मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, BE बीटेक हो, BE बीटेक इन एनी स्ट्रीम विद PGDCA, या फिर MBA विद PGDCA, तो इसका जो वेटेज होगा वो होगा 30। तो इस हिसाब से एकेडमिक स्कोर का जो वेटेज है वो है 40 और रिटन टेस्ट का वेटेज है 60। तो जो टोटल वेटेज हो जाएगा 100, इसमें से जिसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उसका हो जाएगा सिलेक्शन। रिटन टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विल बी कंडक्टेड। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसमें 100 नंबर का होगा। सिलेबस नीचे दे रखा है, 2 घंटे का ये पेपर होगा। मिनिमम स्कोर हो 445 फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड 50 मार्क्स फॉर जर्नल इन एग्रीगेट आउट ऑफ 100 इज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन। तो अगर आप SC रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 45 नंबर, और अगर आप जर्नल से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 50 नंबर लेने तो आवश्यक हैं ही हैं आपको।
और ये देखिए जो ये पोस्ट हैं ये बिल्कुल प्योरली टेम्पररी बेसिस की हैं, कभी भी डिसकंटिन्यू की जा सकती हैं, कभी भी एबोलिस्ट हो सकती हैं ये। और ये देखिए जो ये पोस्ट हैं ये बिल्कुल प्योरली टेम्पररी बेसिस की हैं, कभी भी डिसकंटिन्यू की जा सकती हैं, कभी भी एबोलिस्ट हो सकती हैं ये। के बाद देखिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय एनी स्टेट बोर्ड और यूनिवर्सिटी अदर देन हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द recognition certificate at the time of verification of document. Candidate applying for the post must ensure that they fulfill all eligibility conditions on the date of advertisement. If on verification at any time before or after the written examination or interview or appointment it is found that they do not fulfill any of the eligibility condition or it is found that the information furnished is false or incorrect, their future appointment will be cancelled. उसके बाद है reservation in SCBC ESM sports person and PHC is only for Haryana state domicile. The SCBC PHC candidate are required to submit SCBC PHC certificate duly issued by the competent authority at the time of document verification. Likewise, the eligibility sports person ESP shall be required to submit the supports gradation certificate at the time of document verification as per government instructions duly issued by the competent authority. DESM shall be required to submit the valid eligibility certificate duly issued by the respective Jilla Sainik board at the time of document verification. इसके बाद देखिए 33% post in each category, that is general, open competition, OC, scheduled caste, SC, backward class, BC and physically challenge candidate PHC etc. shall be reserved for women. This reservation shall be horizontal. Physically handicapped candidate means physically challenged person with disability as per हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। ये देखिए कुछ फोन नंबर भी दे रखे हैं आपको। इन केस ऑफ एनी गाइडेंस इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ फॉर्म द कैंडिडेट कैन कॉल at CDEC मोहाली हेल्पलाइन नंबर जो कि है ये ऑन ऑल वर्किंग डेज 9 AM to 6 PM। अब आ गया है इसका सिलेबस, ये भी बिल्कुल देखेंगे। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर MIS पार्ट ए में है जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, हिंदी एंड इंग्लिश, मैट्रिक लेवल की, ये आएगी आपके 50 नंबर की। उसके बाद है पार्ट बी में है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ER डायग्राम, डाटा मॉड्यूल, रिलेशन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेसेस। उसके बाद है डाटाबेस डिजाइन, कंसेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन, नॉर्मलाइजेशन, प्रिमिटिव एंड कंपोजिटिव डाटा टाइप्स, concept of physical and logical database, data abstraction and data independence, data aggregations and relation algebra। उसके बाद है application development using SQL। उसके बाद है application development using SQL, internal and RDBMS, data communication and computer network, system concept, system analysis, system design, system development। तो ये सारे टॉपिक हैं, ये है 50 नंबर के और इनके अंदर और भी दे रखे हैं पार्ट्स। तो आप देख लीजिए बिल्कुल डिटेल्ड सिलेबस इसका प्रोवाइड करा दिया गया है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस कल 27 फरवरी 2019 सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन इंफॉर्मेशन आपको सारी मिल गई है, आपको पोस्ट पता लग गई है, अप्लाई कहाँ जाके करना है ये पता लग गया, कब से करना है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एज कितनी है जो कि 18 से 42 साल है, एज का रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, और जो पे है फिक्स पे है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, तो 20,000 रुपए पर मंथ है जिसमें 5% का इंक्रीमेंट है हर साल। फीस जो है जनरल के लिए 500 रुपए, SC ST BC ESM PHC और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपए फीस निर्धारित की गई है। इसके बाद दे रखा है सिलेक्शन प्रोसीजर जिसमें एकेडमिक्स की जो वेटेज होगी वो 40 होगी, रिटन टेस्ट की वेटेज होगी 60, टोटल 100 की वेटेज में से जो भी टॉप में आएगा कैंडिडेट उसका कर लिया जाएगा सिलेक्शन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने प्रोवाइड करा दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। बाकी इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।